वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च 2021 और 11 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान को 5G तकनीक लेस करने के लिए किससे सहयोग लिया जाएगा? तो धीरे धीरे राजस्थान में सुगहट शुरू हो चुकी है किसकी? 5G की। जैसे आप यूज कर रहे हैं 4G, कोई 4G, कोई 3G 2G पे बैठा है, लेकिन 4G का लगभग प्रयोग होने लगा है, लेकिन कई जगह पर 4G का प्रयोग नहीं होता है। अब राजस्थान में शुरुआत हो चुकी है 5G यानी 5वीं पीढ़ी की 5 जनरेशन तकनीक लेस की शुरुआत होने जा रही है। तो इसमें राजस्थान का सहयोग किया जाएगा। केंद्रीय सूचना मंत्रालय, जो हमारा केंद्र का दूरसंचार मंत्रालय है, उसके द्वारा हमें सहयोग मिलेगा और हम जल्द ही राजस्थान में 5G तकनीक शुरू करने वाले हैं। 5G तकनीक से लैस करने के लिए अब दूरसंचार मंत्रालय और राजस्थान सरकार मिलकर दोनों कार्य करेंगे। और ये जो सहयोग किया जाएगा, ये समझौता किया जाएगा, उसके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे राजस्थान के मुख्य सचिव, और वर्तमान में कौन है? निरंजन आर्य के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तो अब तक ये क्वेश्चन इतने ही, आगे क्या इसकी प्रक्रिया चलेगी और हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं नई, अब जो आर्थिक समीक्षा जारी हुई है, बहुत कुछ क्षेत्रों में हो चुकी है, बहुत कुछ में नहीं हुई है। 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि अलग से भी कॉलेज लेक्चरर और स्टेनोग्राफर के लिए मैं जल्दी वीडियो देने वाला हूं, लेकिन यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए, राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। 2020 तक राजस्थान में ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है, अभी अधिकाधिक क्षमता है, वो कितने मेगावाट है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 21,836 मेगावाट। कितनी? 21,836 मेगावाट। ध्यान रखना, थोड़ा सा ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है। 21,836 ये आंकड़ा याद रखना भी। कब तक? दिसंबर 2020 तक 21,836 मेगावाट बिजली उत्पादित। देखिए, राज्य में अगर मार्च 2020 तक पूछे तो है 21,176 मेगावाट। 2020-21 में दिसंबर 2021 तक, ये 20 है, दिसंबर 2020 तक 660 मेगावाट की वृद्धि हो गई। और अब कितनी हो गई 2020 तक? 21,836। फिक्स आंकड़ा एग्जाम में पूछा जाएगा, याद कर लेना 21,836 मेगावाट। यहाँ ऑप्शन में कर लेना 21,836 मेगावाट। तो दिसंबर 2020 की बात है। ऊर्जा मंत्री की बात है तो हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला। कौन है? बीडी कल्ला, जिनका पूरा नाम है भुलाकी दास कल्ला, और ये बीकानेर से सांसद है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो, आज मैं स्पेशल आर्थिक समीक्षा 2020-21 की ही चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। पीडीएफ हर रोज आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप जो हमारा बना हुआ है टेलीग्राम पे हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें आज ही टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। दिसंबर 2020 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है? और आज मैं खास विद्युत पे करूंगा। बजट 2021-22 में सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा के ऊपर आपको पता है बजट पेश किया गया। 2 नंबर पे आता है किसी का नाम, तो वो विद्युत है। और आज कुछ क्वेश्चन में विद्युत की बात करूंगा, अगले 5-7 दिनों में पूरी आर्थिक समीक्षा हम क्लियर कर लेंगे और एक अलग से वीडियो तो आपको पता है बने बनेगा। दिसंबर 2020 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, कुल पूछे 9,756.15। बहुत ही खास। अब देखिए ऑप्शन में ये सारे के सारे किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंट है। कुल देखिए 9,756.15 मेगावाट। अब बहुत सोचते हैं कि सर इसके आंकड़ों याद कैसे करें? इनको बार बार 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप आंकड़ा याद हो जाएगा। देखिए, पवन ऊर्जा का जो उत्पादन रहा दिसंबर 2020 तक, वो रहा 3,700। यहाँ पे एक मिनट, ये बात किसी कर दी, पवन ऊर्जा की कर दी, सॉरी। पवन ऊर्जा की अकेली कर रहे थे तो उसका उत्तर आ जाएगा 3,734.10 मेगावाट। टोटल की बात कर रहा था मैं, वो पवन ऊर्जा का दर था 3,734.10 मेगावाट पवन ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का रहा 2178 मेगावाट, ठीक है, 2178 मेगावाट। और तापीय ऊर्जा का रहा 3,742 मेगावाट।
तो यानी टोटल पवन ऊर्जा की अकेले की बात करें तो 3734, सौर ऊर्जा की बात करें तो 2178, और अगर हम बात करें तापीय ऊर्जा की तो 3742 मेगावाट। टोटल पूछे तो 9756.15 मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादित की गई। अगला, राजस्थान में 2020-21 में ऊर्जा की समय की भागीदारी में अधिष्ठापन क्षमता कितनी रही? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समय की भागीदारी का मतलब क्या हो? समय की भागीदारी का मतलब है कि राजस्थान सरकार के द्वारा, जैसे कुछ राजस्थान को बिजली मिलती है केंद्र सरकार के साझेदारी से, या राज्यों की जो सरकारें होती है उनके सहयोग से, जैसे चंबल है और वो है, यहाँ है समय की भागीदारी से कितनी बिजली उत्पादित की गई 2020-21 के अंदर? टोटल बात करें 8790.79 मेगावाट। ये वीडियो मैंने क्यों डाला है 2-3 दिन, क्योंकि स्टेनोग्राफर का स्टेनो का एग्जाम है और कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, तो उनके लिए तो बहुत खास है। पटवारी का एग्जाम होगा, वन रक्षक वनपाल का होगा, इसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे, और एसआई के अंदर भी इकोनॉमिक्स है, तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 8790.79 मेगावाट। अब इसमें से देखो, समय की ऊर्जा में तापीय परियोजना कितनी है तो 7170 मेगावाट। जल विद्युत की बात करें तो 1017.29 मेगावाट, और गैसीय विद्युत देखें तो 603.50 मेगावाट, और कुल कितनी होगी 8790.3 मेगावाट। बहुत ही खास आंकड़ा है, स्टार लगा लेना, स्टार तो लगा ही लगा है, याद कर लेना भी जितने भी विद्यार्थी हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पुट पूरी सभा में। पांचवा क्वेश्चन, उससे पहले इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, नानक क्लासेज जो विद्यार्थी, और मैं खुद इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो बता देता हूँ, शिव लगा के और नानक क्लासेज लगा देना। शिव लगा के नानक क्लासेज लगा दोगे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, और नानक क्लासेज स्पेशल का भी इंस्टाग्राम बना हुआ है। राजस्थान में 2020-21 में ऊर्जा की केंद्रीय योजनाओं से राज्य के आवंटन में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? अब देखो, पहले क्वेश्चन था समय की भागीदारी से, अब क्वेश्चन क्या आ गया, केंद्रीय योजनाओं से राज्य के आवंटन में। हर रोज मैं 3-4 क्वेश्चन आपको पूरी आर्थिक समीक्षा करूंगा। आज मैं स्पेशल विद्युत के बारे में लेके आया हूँ, कृषि के बारे में, उद्योगों के बारे में, सबके बारे में चर्चा। धैर्य बनाए रखे, बढ़िया तरीके से जुड़ पढ़े, और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं थोड़ा उन्हें ध्यान रखना, क्योंकि वो पहली बार कोई करंट अफेयर्स पढ़ता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है, और लगातार जो करंट अफेयर्स खास करके नानक क्लासेस से जुड़ा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे अगर नए जुड़े हैं तो एक बार 2-3 दिन आप वीडियो देखोगे ना तो आपको बोरिंग लगेगी। जैसे आप कोई नई कोचिंग में जाते हो, 4-5 दिन तो आपका मन नहीं लगता, न आपको टीचर पसंद आते हैं, न आपको पढ़ाई पसंद आती है। धीरे धीरे जैसे आप सहपाठियों के साथ, टीचर के साथ घुल मिलते हो तो आपको वो कोचिंग अच्छी लगने लगती है, और आपकी अच्छा अध्ययन होने, वही बात यूट्यूब की होती है। केंद्रीय योजना यानी केंद्र से सहयोग से जो राजस्थान के अंदर विद्युत उत्पादित की जाती है, उसके आवंटन में कुल जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? कुल उत्पादन क्षमता तो 3286.96 मेगावाट। बहुत खास है, 3286.96 मेगावाट। अब इसमें भी देखो तापीय कितनी है, तापीय है ये 1870.46 मेगावाट, जल विद्युत से है 740.66 मेगावाट, और गैसीय से है 221.10 मेगावाट। कुल है 3286.96 मेगावाट। देखो, अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे, ज्योग्राफी में करंट के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान में दिसंबर 2020 तक कितने बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? लगा लो स्टार भाई, बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके दिसंबर 2000, अभी गए 2 महीने पहले ही, तो इसके आंकड़े बहुत खास है। दिसंबर 2020 तक कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? 13, यानी 13। राज्य में दिसंबर 2030 तक 120.45 मेगावाट क्षमता के 13 बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन देखिए, बेहद खास है, ज्योग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने इसरदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए बजट में मंजूरी दी है, यह किन जिलों की परियोजना? ध्यान रखना, 2020-21 के बजट में मंजूरी दी थी, न कि 2021-22 की। अब इस परियोजना को धरातल पे लाया जा रहा है, इसलिए खास हो गया। इसरदा बांध परियोजना आपूर्ति के लिए बजट में मंजूरी की थी। ये करौली और सवाई माधोपुर की खास परियोजना, वैसे अकेली सवाई माधोपुर की है, लेकिन करौली साथ में, तो करौली और सवाई माधोपुर। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। करौली और सवाई माधोपुर की महत्वाकांक्षी इसरदा बांध पर जल पूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी। इसरदा बांध किस नदी पे? पूछ ले,
बनास नदी पे। कौन सी? बनास नदी पे बनी हुई है। अब हमारे पास दो जिले आ गए, एक तो करौली आ गया। करौली में ध्यान रखना, राजस्थान का मिट्टी का बांध बना हुआ है, पांचना बांध, अमेरिका के सहयोग, इसके सहयोग से बना हुआ है, अमेरिका सहयोग से मिट्टी का बना बांध है, 5 नदियों के संगम पर स्थित है। ये तो इंपॉर्टेंट। सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर में इसरदा बांध हो गया, और एक दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर अभयारण्य भी है, जिससे 1973 में पहली बाघ परियोजना शुरू की थी। और रणथंभौर दुर्ग, इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। और इस दुर्ग को हमीर की आन शान, आन बान शान का प्रतीक कहते हैं, शरणागतों का रक्षक हमीर को। तो हमीर के लिए अगर कोई साथ कुछ दुर्ग, तो कौन सा प्रसिद्ध है? रणथंभौर दुर्ग है। 1301 में यहाँ पे राजस्थान का पहला साका हुआ। सवाई माधोपुर भी आपके लिए खास बन जाता है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड की स्थापना। ये भी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लगभग संस्था की पीछे वीडियो में कर दी, लेकिन आज मुझे याद आया कि अभी राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं राजफेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957। कब हुई थी? 1957 को इसकी स्थापना हुई। अब नाम ध्यान रखना, एग्जाम में अपने तो ज्यादातर राजफेड पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में राजफेड नया कर इसका पूरा नाम आ जाता है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना करने का उद्देश्य है कृषकों को विभिन्न अनुदान उपलब्ध करवाने, कृषि उत्पादन की खरीद बिक्री और प्रोसेसिंग की समुचित व्यवस्था करना इसका काम है। राजफेड द्वारा पशु आहार आहार संयंत्र का संचालन जयपुर के जोटवाड़ा में किया है, और इस भूगोल संयंत्र का संचालन जौनपुर में, जालोर में, और सहकारी ग्वारगम संयंत्र नागौर में स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, राजफेड के द्वारा जोटवाड़ा के अंदर तो पशु आहार संयंत्र, इस भूगोल संयंत्र का संचालन जालोर में, और सहकारी जो ग्वारगम है उसका संयंत्र नागौर में स्थापित किया जा रहा है। और एक बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय मानक प्राप्त करने वाली यह सहकारी क्षेत्र में देश की प्रथम इकाई है। कौन सी? राजफेड। चर्चित है, अभी राजस्थान पुलिस में भी आया था, और लगभग एक एग्जाम में, जैसे 1955 में वित्त आयोग, वित्त जो है संस्था है उसकी स्थापना हुई थी, वित्त विभाग की। 1957 में आपको बता दिया राजफेड की। 1980 में किसकी स्थापना हुई थी? रिक्को की स्थापना हुई थी। ये बहुत खास है, रिक्को की स्थापना। कोई भी राजस्थान में औद्योगिक निर्माण होगा ना, तो उसका नाम आएगा रिक्को के द्वारा स्थापित किया गया। जैसे जापानी पार्क पहला कहाँ पे? निमराना में। दूसरा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिलोट अलवर में। दोनों रिक्को की सहायता से। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो हमारे राजस्थान में 39% हिस्सा हमारे राजस्थान में आ रहा है, उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जा रहा है? रिक्को के द्वारा। तो जहां भी औद्योगिक इकाइयों का बड़ा नाम आएगा, रिक्को जरूर आएगा। तो रिक्को का मुख्यालय जयपुर में, स्थापना 1980 में। और क्रय विक्रय संघ वाला कौन सा है? राजफेड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पिछले वीडियो में मैंने क्या क्वेश्चन पूछे थे? अमेरिका में राजस्थान के किस नृत्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है? अमेरिका में राजस्थान के किस नृत्य पर? तो आपको बताया था चक्री नृत्य, जो कोटा बुंदेली हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है चक्री नृत्य। अग्नि नृत्य बीकानेर का, वालर नृत्य गरासिया जनजाति सिरोही केंद्र करती है, और चरी नृत्य गुर्जर जाति का है। फल्कूबाई नाम सुना होगा किशनगढ़ अजमेर की, वो प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन, मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने 2-3 पितृहंताओं का पूछा था। तो मारवाड़ का जो पितृहंता कहते हैं वो राव मालदेव को कहते हैं। किसको? राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा को 1531 में मार दिया था, इसलिए मारवाड़ का पितृहंता। और ये प्रथम पितृहंता है। मारवाड़ में 2 पितृहंता हुए थे। सेकंड हुआ था जिसने अजीत सिंह, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की हत्या की थी, भक्त सिंह ने। इसने भक्त सिंह ने हत्या की थी। तो ये भक्त सिंह मारवाड़ का दूसरा क्या है? पितृहंता है। अब चौहानों का पितृहंता कौन है? तो आपको पता है अर्णोराज चौहान था, उसकी हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी, वो चौहानों का पितृहंत हो गया। और मेवाड़ के अंदर जो कुंभा है, कुंभा की हत्या 1468 में किसने की थी? महाराणा उदय ने, यानी राणा उदय ने की थी, इसलिए उद्दा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। चंद्रसेन, बताइए, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा इसको कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। राव सातल, ये सातल देव कौन थे? ये राव सातल आपके दिमाग में होगा, कोसाना का युद्ध हुआ था। कोसाना का युद्ध हुआ था, और इसने मल्लू खां व घुड़ले खां को मारा था। और इसी की याद में घुड़ला नृत्य मनाया जाता है मारवाड़ में, और घुड़ला महोत्सव बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ये भी पता होगा।
राव गंगा, इसके समय खानवा का युद्ध हुआ था और इसने अपनी सेना मालदेव के हाथों लेकर भेजी थी। ये ध्यान रखना। और राव मालदेव के बारे में पूरी आप डिटेल जानते हो, मैंने एक दो बार आपको बता ही दिया। इसने पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ा था 1541 में, राव बीकानेर के राव जेत सिंह को हराया था। और इसने 5 जनवरी 1544 को जेतारण गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, जिसमें इसने शेर शाह सूरी के हाथों ये पराजित हुआ था। जेता और कुंपा इसके वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते हुए। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन बहुत खास है, ध्यान रखना। 15 मई 1998, 15 मई 1999, 15 मई 2000, 15 मई 2005। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताना है, और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी ये बताना है। फिर हम पूरी चर्चा करेंगे अब तक कौन कौन सी महिला अध्यक्ष रह चुकी है। एक फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन, मैं लगातार आपको हिस्ट्री कवर कर रहा हूँ। बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी? बीकानेर के किस शासक को औरंगजेब ने माही भ्रातृ की उपाधि दी? राव बीका, राय सिंह, अनूप सिंह, कल्याण। ये क्वेश्चन अभी 2018 के एक एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन कमेंट में जवाब दोगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करोगे। कल मैंने आपको पूरे फरवरी मंथ का वीडियो दे दिया, और इसके अलावा आर्थिक समीक्षा का कल शाम 8 बजे वीडियो था। और लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जुड़े रहें चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।